सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। यदि हम अपने कार्य व्यवहार में गौर करें तो हमें हंसी खुशी अनेक भावनाओं के साथ हमें क्रोध भी दृष्टिगोचर होता है। और यदि हम देखें तो बहुत सारे अवसरों पर हमें क्रोध की आवश्यकता होती है और क्रोध आवश्यक भी है। गलतियों को सुधारने के लिए, अपने मन को हल्का करने के लिए या समाज के प्रति, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को समझने के लिए और कर्तव्य करने के लिए क्रोध की आवश्यकता होती है। तो आइए आज हम इस विषय पर ही चर्चा करते हैं कि क्रोध भी करें तो केवल अच्छाई के लिए। एक सांप को क्रोध के आवेश ने घेरा। उसने फन फैला करके गरजना और फुफकारना आरंभ किया और कहा, मेरे जितने भी शत्रु हैं आज उन्हें मैं खाकर ही छोड़ूंगा। उसमें से एक को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। मेढक, चूहे, केंचुए और छोटे जानवर उसके गुस्से को देखकर डर गए और छिपकर देखने लगे कि आखिर होता क्या है। क्रोध के आवेश में सांप दिन भर फुफकारता रहा और दुश्मनों पर हमला करने के लिए दिन भर इधर उधर बेतहाशा भागता रहा। फुफकारते फुफकारते उसके गले में दर्द होने लगा। शत्रु तो कोई हाथ आया नहीं, पर कंकड़ पत्थर की खरोंचों से उसकी सारी देह जख्मी हो गई। शाम को थक कर चूर होकर वह एक तरफ जा बैठा। क्रोध करने वाला शत्रुओं से पहले स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है, यही इसके द्वारा सिद्ध होता है। क्रोध करना बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी हथेली पर जलते हुए अंगारे लेकर दूसरों पर फेंकना। अब पता नहीं कि उन फेंके गए अंगारों से दूसरा जलेगा कि नहीं जलेगा, पर आपकी हथेली तो जरूर जल ही जाएगी। हो सकता है वो बच जाए या इधर उधर हो जाए, तो अंगारे उसको जलाएंगे नहीं, पर अपनी हथेली पर रखे हुए अंगारे अपनी हथेली को तो जला ही देंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध करने से पहले 100 बार सोचिए। ज़रूर आप कहेंगे कि क्रोध नहीं करेंगे तो दुनिया में काम कैसे चलेगा। बिल्कुल चल जाएगा। आप उसे कितना भी निकाल बाहर करिए, फिर भी थोड़ा बहुत आपके पास रह जाएगा। इससे दुनिया में आपका काम चल जाएगा। क्रोध भी करें तो किसी की भलाई के लिए करें, अच्छाई की स्थापना के लिए करें, दुष्टों के दमन के लिए करें, शांति की स्थापना के लिए करें। और इस तरह के क्रोध जो सकारात्मक भावों को लेकर के क्रोध किया जाता है वह अच्छा माना जाता है। वह स्वयं के लिए भी अच्छा होता है और समाज परिवार के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी दूसरा जो गलती कर रहा होता है उसे नहीं पता होता कि वो गलती कर रहा है। उस समय इंगित कराना आवश्यक हो जाता है। और जब हम कोई सुधार के लिए कोई क्रोध करते हैं, उस गलती को इंगित करते हैं, तो वह क्रोध सार्थक और सकारात्मक होता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को जो स्नेह दिया है उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।